सदर आरिफ अलवी ने आखिरी लम्हात में कौमी असम्बली इजलास बुलाने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असम्बली पर दस्तखत किए। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और नौमुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में इशाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। हमें वोट दें, सोच कर जवाब दूंगा। इत्तेहादी रहनुमाओं की फजलुर रहमान के घर आमद। अयाज सादिक कहते हैं मौलाना से दरखास्त की है, हमारा साथ दें, मौलाना सोच कर जवाब देंगे। बड़े ने छोटे भाई को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। हमारा मुकाबला उनसे है जो लॉजिक समझते हैं, न मानते हैं। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। बानी पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवामी एतमाद वाली हुकूमत ही गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। नून लीग पीपल्स पार्टी MQM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने MQM से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। MQM रहनुमाओं को बताया गया है कि गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। HBL PSL 9 शायकीन pcb.tcs.com.pk से टिकट हासिल कर सकते हैं। मैचेस के टिकट TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर भी दस्तयाब हैं। और इस्लामाबाद ने कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंद कबल हासिल किया। मेगा इवेंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 9 मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्वस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मेस में जाते थे। हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्द-ए-अमल में कहा खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हों। पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामा खेज।
नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम्मे गफीर टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचाखच भर गई। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद ने अवान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असेंबली के 116 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति, डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असेंबली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं। कहा, इंतखाब का दिन आपसे मेरी मुलाकात न हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरियत के सफर में ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी। रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। पीएसएल का बढ़ाए शौक, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में फर्क था। टॉस ने ही फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए। बाद में पिच ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले, कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की। रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हिरा सुमरो बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपदारा शोएब अख्तर का आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया।